नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। पेश आज के मुख्य समाचार। आज यानी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल 2024 को हिंदू नववर्ष है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से विक्रम संवत के नए साल की शुरुआत होती है। धरती के अपने धुरी पर घूमने और धरती के सूर्य का एक चक्कर लगाने के बाद जब दूसरा चक्र प्रारंभ होता है तभी हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। इस दिन गुड़ी पड़वा, उगादि और चैत्र नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। यह दिन मां शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को विभिन्न कष्टों से मुक्ति मिलती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए। हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाई कोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जेट सिक्योरिटी दी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार 9 अप्रैल को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के चलते संभावित खतरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब तक जो विकास के कार्य किए हैं वो तो फुलझड़ी है। अभी तो विकास के रॉकेट को और भी ऊंचाई पर लेकर जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी भारत को नए मुकाम पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। पीएम मोदी ने खुद को भगवान महाकाल का भक्त बताया। उन्होंने कहा कि मोदी या तो महाकाल के सामने झुकता है या फिर जनता जनार्दन के सामने। इस बार रामनवमी पर सूरज की किरणें राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला का अभिषेक करेंगी। किरणें 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगाए गए ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगी। वहां किरणें दर्पण से परावर्तित होकर सीधे रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर आकार के गोल तिलक के रूप में दिखेंगी। चुनाव आयोग ने मंगलवार 9 अप्रैल को कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नोटिस जारी किया। ईसी ने सुरजेवाला से 11 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। सुरजेवाला ने हाल ही में भाजपा नेता और मथुरा से कैंडिडेट हेमा मालिनी पर टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन से आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। मंगलवार दोपहर को भोपाल में तेज बारिश हुई। विदिशा और शाजापुर में भी पानी गिरा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इससे मौजूदा सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। ऐसे में 15 अप्रैल तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।